हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ट्रेडर पर। देसी ट्रेडर, आवर जर्नी टुगेदर टुवर्ड्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। ट्रेडिंग में हमारी पूरी की पूरी जो पूंजी है वो बहुत ही कम समय में नुकसान में जा सकती है। और ऐसे कई सर्वे हैं जो कहते हैं कि 90% या इससे भी ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग में अपनी पूंजी को गंवा देते हैं। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आप अच्छी तरह से इस रिस्क को जान लें, समझ लें और ये जानकर ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें कि जो आप पूंजी लगा रहे हैं वो पूरी की पूरी पूंजी गंवाने का भी इसमें पूरा पूरा खतरा बना रहता है। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी रिस्क कैपिटल जाननी होगी। अब ये रिस्क कैपिटल यानी कि जोखिम पूंजी क्या है? जोखिम पूंजी एक इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट है जो कहती है कि फंड्स एलोकेटेड टू स्पेकुलेटिव एक्टिविटी एंड यूज्ड फॉर हाई रिस्क हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कोई पूंजी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें पूंजी लगानी होती है। तो इसी तरह से ट्रेडिंग में भी हम जब पूंजी लगाएंगे तभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरे बिजनेस हैं उनके मुकाबले ट्रेडिंग में खतरा पूंजी गंवाने का ज़्यादा होता है। तो हम ट्रेडिंग में अपनी ऐसी पूंजी लगाएं जिसका हम अगर लॉस हो भी जाए, जो हम अगर ट्रेडिंग में गंवा भी दें, तो हमारे ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारी फैमिली पर, हमारे जो रेगुलर जो खर्चे हैं उन पर कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। वैसे तो हर नुकसान ही बुरा होता है, कोई भी नुकसान करके खुश नहीं होता है, या जब नुकसान हो जाए तो किसी को भी उसमें आनंद नहीं आता। लेकिन फिर भी हमारी एक रिस्क कैपेसिटी होती है कि भाई इतना नुकसान तो हम झेल लेंगे। थोड़ा बहुत जो है लॉस तो हर तरह के बिजनेस में, हर तरह की एक्टिविटी में होने का डर रहता ही है। और हर किसी की लॉस लेने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। तो आप ट्रेडिंग में इतनी कैपिटल लगाएं जिसको आप अगर खो भी जाए तो झेल सकते हैं। आपके नुकसान झेलने की जो क्षमता है, वही आपकी रिस्क कैपिटल है। तो आपको अपनी जो रिस्क टॉलरेंस लिमिट है वो सेट करनी पड़ेगी कि भाई चलो मेरी इतनी इनकम है, मेरे पास इतना फंड है, तो अगर मेरे इतना इसका ये परसेंट लॉस हो भी गया तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी की 10 लाख की इनकम है, उसने उसका 5% 10% इतने की अपनी रिस्क कैपिटल लगा दी है ट्रेडिंग में, तो वो उसका नुकसान झेल सकता है। दुख तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई उसके परिवार पर, उसके खर्चों पर कुछ बहुत ही बुरा असर पड़ा, या भाई उसके तो रातों की नींद ही उड़ गई, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो हर किसी की अपनी अपनी रिस्क टॉलरेंस होती है। किसी की 10,000 भी हो सकती है, किसी की 10 लाख भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसके पास टोटल कैपिटल कितनी है। उसका एक सर्टेन पार्ट ही आप रिस्क में डाल सकते हो। तो अब रिस्क कैपिटल के साथ बात आई कि हम अपने कुछ इमरजेंसी फंड भी जोड़ कर रखते हैं कि भाई कोई फ्यूचर में कोई नीड आ जाए, कोई अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, तो हम उस टाइम पर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे पैसे का हमें ट्रेडिंग में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमने अपनी किसी इमरजेंसी के लिए, किसी फ्यूचर नीड के लिए, किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जोड़ के रखा हुआ है। क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भरोसा नहीं है कि कब नुकसान हो जाए, कब फ़ायदा हो जाए। तो अगर इमरजेंसी पर हमें वो पैसे की ज़रूरत हो और हम ट्रेडिंग से उस टाइम पे पैसा ना निकाल पाएँ, तो उस टाइम पर हमें बहुत मुश्किल आ सकती है। उधार लेकर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक और एक्स्ट्रा बर्डन हमारे पास जुड़ जाता है कि भाई जिसका उधार लिया है वो चुकाना भी है हमें। तो प्रेशर में ट्रेडिंग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपके जो रेगुलर खर्चे हैं, कुछ हर महीने के खर्चे हैं कि भाई ये बिल तो हमें भरने ही है, बच्चों की फ़ीस है ये तो हमें भरनी ही है,
या कोई हमारा लोन चल रहा है, हमारी ईएमआई है, ये तो हमें भरनी है, तो उसके लिए जो आपने पैसा अलग से आप निकाल के रखते हैं, उस पैसे से ट्रेडिंग ना करें। आप सोचें कि चलो भाई हमें बिल तो भरना है 10 तारीख को, अभी तो हमारे पास इतने दिन बचे हुए हैं, तो तब तक तो हम ये ट्रेडिंग में से पैसा निकाल लेंगे और इस बीच में कुछ फ़ायदा भी कमा लेंगे। तो दोस्तों, ऐसा जैसा हम सोचते हैं हमेशा ऐसा होता नहीं है। क्या पता कि जब हमारा बिल भरने का टाइम आए, हमारी ईएमआई भरने का टाइम आए, फ़ायदा तो दूर की बात, जो हमने पूंजी लगाई है वही चली जाए। तो ऐसे पैसे को भी आप ट्रेडिंग में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर जो हमने लगाया है ट्रेडिंग में, अगर वो ट्रेडिंग में लॉस में चला गया तो क्या होगा? ईएमआई के टाइम पर, किसी इमरजेंसी के टाइम पर अगर हमारे पास फंड नहीं होगा, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी नींद उड़ जाती है, तो ऐसी ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा पैसा अगर आप ट्रेडिंग में लगा भी रहे हैं तो वो हमारे ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर ही डालेगा, हमारे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पर एक बुरा असर ही डालेगा। तो आप जो पैसा आपने अपने खर्चों के लिए, अपनी इमरजेंसी के लिए, अपने और दूसरे कामों के लिए रख लिया, उसके बाद अगर आपके पास कुछ रिस्क कैपिटल बचती है, तो आप उसी से ट्रेडिंग करें, और इतने अमाउंट से ही ट्रेडिंग करें कि वो अगर पूरा का पूरा आपका चला भी गया, आपको नुकसान हो भी गया, तो वो आपकी मन की शांति, आपकी फैमिली लाइफ, आपके लाइफस्टाइल पर कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर ना डाले।